साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करेंगे हाईकोर्ट के एक बहुत बड़ा जजमेंट को लेकर के, जो STET 19 में बहुत बड़ा गेम चेंजिंग साबित होगा और जो बहुत एक उहापोह की कंडीशन बनी हुई है कि 7वें चरण की बहाली किस तरह होगी। तो हम लोग सभी बिंदु पर बहुत सारे पॉइंट पे एक एक करके चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक लेटर शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी हुआ है ये कल के ही डेट में, तो हम लोग उसको देखते हैं। देखिए एक PIL किया गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये CWJC, ठीक है, और ये यहाँ पे एक नंबर भी है 870/19 का। देखिए यह मैटर क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट कहना है कि इसमें मांग क्या था कि नियमावली 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 में निहित प्रावधान के अनुरूप, है ना, इसमें प्रावधान के अनुरूप शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा 2019 आयोजित किया गया था। तो कहने का क्या मतलब है कि जो STET आपका आयोजित किया गया है 19 वाला, वो कौन सा नियुक्ति नियमावली के अकॉर्डिंग होगी, जो है उसको लिया गया, कंडक्ट किया गया है, तो वो नियमावली आपका है यहाँ पे स्पष्ट 2012, ठीक है। उसके बाद क्या आयोजित किया गया, उक्त नियमावली में, फिर से यहाँ देखिए, यहाँ पे कहता है उक्त नियमावली 2012 में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति में आवश्यक अर्हता जो है वो आपको भारत का नागरिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़े पॉइंट आया है कि मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त, है ना, विश्वविद्यालय से, यहाँ पे देखिए क्या है, शारीरिक शिक्षा सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री की योग्यता निर्धारित थी, ठीक है, निर्धारित थी। कब निर्धारित थी? तो नियमावली 2012 में था शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए न्यूनतम अर्हता कि आपका मैट्रिक होना चाहिए और मैट्रिक के बाद 2 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक का, वो होना चाहिए, ठीक है, के आधार पर। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए क्या है, इसी के आधार पर पात्रता परीक्षा 2019 आयोजित किया गया था। देखिए किसके आधार पे, 2012 के नियमावली के अकॉर्डिंग STET 19 आयोजित किया गया था। हमें लगता है कि अब इसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति को, किसी भी छात्र को भ्रम नहीं रहना चाहिए कि STET 19 नियमावली 2012 के अनुरूप कंडक्ट किया गया था। इस बात को हम नहीं कर रहे हैं, ये कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है। अब देखिए फिर आगे, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपने देख ही लिया कि इसी के आधार पर पात्रता परीक्षा आयोजित किया गया था 2019, यानी कि नियुक्ति नियमावली 2012 के अनुरूप। अब देखिए अब आगे क्या कहता है कि यहाँ पर क्या है, हाँ, इस दौरान उक्त दोनों नियमावली के स्थान पर बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा जो है नियमावली, ये देखिए नियमावली 2020 एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा, है ना, ये यहाँ पे फिर है वो वही है, क्या है, पदोन्नति स्थानांतरण नियुक्ति। तो ये फिर क्या है, नियमावली 2020 अधिसूचित हुई, जिसमें शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या रहा है, आवश्यक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ, ये यहाँ पर देखिए क्या है, उच्च माध्यमिक, ठीक है, उच्च माध्यमिक, और उसके साथ साथ क्या है, कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये नियमावली 2020 कहता है। फिर आगे क्या है, उक्त पृष्ठभूमि में निर्गत विभाग अधिसूचना सब वगैरह है। फिर यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है, दिनांक 30/3/2022 द्वारा निर्धारित नियोजन से संबंधित गतिविधि में उक्त नियमावली 2012 एवं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक पात्रता परीक्षा 2019 में अर्हता नियुक्ति हेतु अनुमान्य होगा। और यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, ये कब का है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे लेटर भी है, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कल के डेट में है ना, यानी कि 4/5/22 के डेट में ये लेटर जारी हुआ है। तो हम लोग एक बार फिर से इस लेटर पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग ने अब इस बात को मान लिया है कि जो नियमावली 2012 में प्रावधान था कि शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए न्यूनतम क्राइटेरिया मैट्रिक के साथ डिप्लोमा, वही अब इस नियोजन हेतु मान्य होगा। जो अभी
आवेदन हो रहा है शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक का। तो दरअसल समस्या क्या आई, अब देख, रुकिए 1 मिनट, हम आपको एक बार नियुक्ति नियमावली 2022 ये जो 2020 है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो ये है आपका नियुक्ति नियमावली 2012, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक का आखिर इसमें क्या प्रावधान है। हम थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ये कौन सा पेज पर है, जी हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 12 नंबर पॉइंट, शारीरिक शिक्षा एवं आर्ट एवं कार्य विषय के लिए अनुदेशक का नियोजन। देखिए कैसे होगा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए अहर्ता, ये यहाँ पे क्या है, अहर्ता में क्या है कि अनुदेशक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए, जहाँ स्पष्ट लिखा है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, उसके बाद 6 नंबर में कहता है कि शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा चाहिए। तो आपने क्या स्पष्ट रूप से इसमें देखा कि नियमावली 2012 में स्पष्ट कहता है कि मैट्रिक और उसके बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा आपको चाहिए, और बीच में क्या कहता है +2 और 2 वर्षीय डिप्लोमा। यही कंट्राडिक्शन इसमें उत्पन्न हो गया, जिसको लेकर के कुछ लोग पटना हाईकोर्ट के शरण में गए, और हाईकोर्ट का स्पष्ट मानना है कि STET 19 नियमावली 2012 के अकॉर्डिंग संपन्न हुआ। तो इसमें आप 20 के नियमावली को कैसे फिट कर सकते हैं, इसलिए 20 का नियमावली इस नियोजन हेतु शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक हेतु निरस्त हो गया, ये सर्वमान्य नहीं है। आपने एक लेटर देखा और उसको लेकर के डिपार्टमेंट का भी एक निर्देश जारी हुआ कि नहीं, 2012 का जो सेवा शर्त है, जो नियमावली है, वही इसमें लागू होगा। अब आते हैं हम लोगों का जो मुख्य मांग है, जो STET 19 जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए हम लोग का जो परीक्षा हुआ है, तो जैसा कि आप देखते हैं कि अब हम लोग एक बार उस पर चर्चा करेंगे कि क्या वह नियमावली 2020 पे फिट बैठता है या नहीं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 2020 का नियमावली सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पे बल देता है, यानी कि आपके पास सिर्फ BA BEd का योग्यता है और आप शिक्षक बन जाइएगा, और बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ एकेडमिक पे बल देता है। आप देख रहे हैं कि जो, 1 मिनट, जी हाँ, यहाँ देखिए, ये नियमावली 2012 है, इसमें देखिए क्या कहता है, यहाँ पे देखिए 55% एवं 70% से यदि ऊपर है तो उसको 2 पॉइंट का वेटेज मिलेगा। उसी तरह है 70 से 80 है तो 4, 80 से 90 है तो 6, और 90 से ऊपर है तो आपको क्या है 10% का वेटेज मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि STET 19 जो है उसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है 45% और 55%, ठीक है। आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 45 और 55 का कोई जिक्र है ही नहीं, 55 से ऊपर का जिक्र है, 55 से नीचे का कोई जिक्र है ही नहीं। तो इस नियमावली में भी जो नियुक्ति होगी वो STET 19 कहीं से फिट नहीं बैठ रहा है, और यदि नियुक्ति नियमावली 2020 लागू होता है तो 100% वो नियमावली फिर से कोई ना कोई कोर्ट में चैलेंज करेगा, और यदि कोर्ट में चैलेंज होता है तो 2012 का नियमावली सर्वमान्य होगा, और 12 के नियमावली में ये STET जो है फिट बैठता ही नहीं। अब कई साथी यह कहेंगे कि जब फिट बैठता ही नहीं है तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 45% और 55% क्यों किया गया। साथियों मैं आपको बता दूं, ये 45% और 55% ये पात्रता का पैमाना है, और कोई भी नियमावली में चाहे वो 12 का हो चाहे वो 20 का हो, पात्रता का पैमाना उसमें नहीं दिया हुआ है कि आपका पात्रता में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना हो। इसलिए विज्ञापन को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है, विज्ञापन किसी भी आधार पर चैलेंज नहीं होगा, विज्ञापन तो 100% जेन्युइन है। चैलेंज क्या होगा, सर्विस रूल चैलेंज होगा कि STET 19 का जो प्रोसेस जो होगा, जो बहाली होगी, वो 2012 के मार्किंग सिस्टम पर फिट नहीं बैठता है और 20 के अकॉर्डिंग हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि STET 19 के बाद 20 का नियमावली आया है। तो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन पे हम यही बात कर रहे हैं, STET मार्क्स पे बहाली के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और चूंकि हम पिछला वीडियो में भी हम बात किए थे, अगर कोई लोग नहीं देखे होंगे तो अवश्य आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि हम लोग उसमें चर्चा किए थे कंप्यूटर साइंस को लेकर के। तो एक बार आप बने रहे इसमें, एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे है ना जो अहर्ता है, तो हम लोग इस पर डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, पिछले वीडियो में चर्चा कर ही चुके हैं। इसमें कई तरह का जो कोर्सेज को इक्वल माना गया है, जैसे कुछ कोर्सेज है 4 साल का, कुछ है 5 साल का, कुछ है 2 साल का, और कुछ है 3 साल का। अब बताइए 4 साल, 5 साल, 2 साल और 3 साल, ये सब का एकेडमिक पैमाना एक है नहीं। इसमें तो ना तो 2 से डिवाइडेड होगा ना 3 से डिवाइड। जैसे मान के चलिए अगर कोई लोग जो है अलग स्ट्रीम से BTech किए हुए, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल से किया है, तो कहता है उसके साथ साथ आपको PG डिप्लोमा चाहिए, तो अब फिर तो वो कितना 5 साल का हो गया। तो अब यहाँ तो 2 तरह का डिग्री इक्विवेलेंट हो गया। अब ये टोटल नंबर और MCA का 2 साल का नंबर ये कैसे इक्वल होगा, इसका परसेंटेज इक्वल कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसा कि यदि 150 नंबर का कोई एग्जाम होता है तो उसमें परसेंटेज अधिक से अधिक लाया जा सकता है, अगर वही 1000 नंबर का एग्जाम हो तो उसमें परसेंटेज अधिक लाना मुश्किल है। तो ये यहाँ पे इक्वलिटी का मैटर बन जाएगा, सिर्फ इसी के आधार पे बहाली कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए कई सारा
एविडेंस है कि STT मार्क्स पे बहाली के अलावा गवर्नमेंट के पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है। तो यहाँ पे देखिए एक और, हाँ ये पेपर का कटिंग भी था, हम लोग इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आज ही। ये देखिए पेपर में भी आया है, यहाँ भी स्पष्ट देखिए क्या कहा गया है। देखिए राज्य में मैट्रिक उत्तीर्ण भी बन सकेंगे स्वास्थ्य अनुदेशक। ठीक है, यहाँ भी स्पष्ट क्या लिखा हुआ है कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के प्रावधानों के अनुरूप अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में नियुक्त होंगे। इस नियमावली में साफ किया गया है कि भारत का नागरिक और मैट्रिक परीक्षा क्या हो, उत्तीर्ण हो, इसके साथ साथ डिप्लोमा हो। और क्या इस यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर में भी, इसी के आधार पर पात्रता परीक्षा 19 ली गई है। अपने पेपर में भी देखा कि पात्रता परीक्षा 19 का आयोजन किसके आधार पर हुआ है, नियमावली 2012 के अनुरूप। तो 20 का नियमावली इसमें कैसे फिट होगा, और 20 का नियमावली तो किसी भी आधार में फिट होगा ही नहीं, अगर होता भी है तो 100% चैलेंज होगा, वो निरस्त होगा। और 12 के नियमावली में भी मार्किंग सिस्टम फिट नहीं बैठ रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं STT मार्क्स पर बहाली के अलावा। आइए हम लोग देखते हैं कि अब कितने सीटों पर बहाली होनी है, उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो आज से पिछले दिन जारी हुआ था, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 28 मई से शुरू होगा मेधा सूची बनाने का काम। आप यहाँ पे देखिए कि शिक्षक नियोजन के लिए नहीं आ रहे हैं आवेदन। जी हाँ बिल्कुल, ये कौन सा है, तो अभी जो फिर से माध्यमिक उच्च माध्यमिक छठे फेज के लिए जो आवेदन लिया जा रहा है उसमें कोई आवेदन ही नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए है कि वहाँ कैंडिडेट ही नहीं है, कैंडिडेट है ही नहीं तो आवेदन कहाँ से होगा। आप जानते हैं कि 32,000 सीटों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन 10% भी सीट भर जाए, 4,000 भी सीट यदि भर जाता है, बहुत बड़ी बात है, इतना भी कैंडिडेट नहीं है। आप कहेंगे कैसे कर सकते हैं, अभी जो इसका मेधा सूची का प्रकाशन होगा आप उसमें देख लेंगे, तो वहाँ से भी आपको पता लगेगा। और जो इन लोगों का आंदोलन होता था वहाँ 15 से 20 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं उपस्थित होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट है ही नहीं, 5 बार नियोजन हो चुकी है। जब इतने बार नियोजन हो चुका है तो जाहिर सी बात है सिर्फ सोशल साइंस को छोड़ करके बाकी किसी भी सब्जेक्ट में टीचर है ही नहीं। हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, ये बजट जो है, ये जो बजट प्रस्तावित हुआ है 22-23 का, हालांकि ये बहुत दिन पहले का है, आज से 1-2 महीने पहले का है, तो हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए साथियों यहाँ पे क्या लिखा हुआ 15 नंबर पॉइंट में कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति। देखिए स्पष्ट है क्या लिखा हुआ, 7वें चरण में एकदम स्पष्ट वर्णित है कि 7वें चरण में उत्क्रमित उच्च विद्यालयों एवं नवस्थापित उच्च विद्यालयों के लिए, यहाँ पे देखिए माध्यमिक शिक्षक के लिए 40,000, ठीक है, और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए कितना 47,000 पद एवं कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1,000, जिन पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों, ये बजट में लिखा हुआ, और ये बजट बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, ये एकदम 100% जेन्युइन है, राइट है, सत्य है कि माध्यमिक के लिए 40,000 और उच्च माध्यमिक के लिए 47,000 पद। और इसमें कब होगा, ये देखिए 7वें चरण में, यहाँ पर स्पष्ट वर्णित कर दिया है कि 7वें चरण में नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। और छठे फेज का जितना भी सीट है वो तो 100% इसमें इंक्लूड होगा। आप जानते हैं कि वहाँ 10% सीट भर पाएगा, तो वहाँ से भी कुल मिलाकर के 1 लाख से अधिक पोस्ट जो है सरकार के पास है। और यहाँ पे स्पष्ट इस बजट में कहा गया है कि इस पर नियुक्ति किया। कई लोग कहेंगे नहीं ये झूठ है, तो बिल्कुल भी झूठ नहीं। आप देखिए प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के बारे में इतना इसमें इस पॉइंट में इतना वर्णित था, तो आपने देखा कि इसके लिए नोटिफिकेशन आया। फिर उसके बाद देखिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक में था इतना, तो इसके लिए भी तो नियुक्ति की कार्रवाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद इसी में प्रधान देखिए, ये भी देखिए शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए भी था इसमें, तो उस पर भी जो है नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 40,000 जो है आपका प्रधान शिक्षक के लिए, तो आप जैसा कि जानते हैं कि उसके लिए भी अभी नोटिफिकेशन आ चुका है और उस पर शायद आवेदन चल भी रहा है। तो बजट में जितने भी बातें लिखी हुई है वो सब 100% सत्य होता है, तो सीटों की कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन सवाल यही है ओवरऑल कि सर्विस रूल 2020 किसी भी कंडीशन में लागू नहीं होगा। यदि लागू होगा तो वो चैलेंज होगा। और आपने देख भी लिया है कि जजमेंट भी आ चुका है, हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि नियमावली 2012 के अकॉर्डिंग STT का आयोजन हुआ है, 20 का नियमावली इसमें कहीं से फिट नहीं बैठता है। हमने देख भी लिया, ऑफिशियल लेटर से भी हमने आपको रूबरू करवाया, उसके पेपर में भी आ जाया था। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपका हर डाउट क्लियर हुआ होगा। यदि इसके बाद भी कोई और डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह का न्यूज़ हम आपके लिए